जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो में हम हमारे देश से जुड़े 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं। इसलिए व्यूअर्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले भारतीय नौसेना अपने पानी के नीचे की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत 23,562 करोड़ रुपए के प्रोग्राम में छठी और अंतिम कलवरी क्लास सबमरीन वागशीर को दिसंबर में कमीशन कर सकती है। मामले से जुड़े अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई के मास्गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित इस पनडुब्बी का अंतिम परीक्षण चल रहा है। इसके बाद एक सूत्र ने बताया कि 2024 से 25 में लद्दाख में LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को तैनात करने की योजना है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि अपाची काउंटर आर्म मिशनों के लिए आदर्श है और इन्हें रेगिस्तान में तैनात किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि ऑपरेशनल एनवेलप के कारण उच्च ऊंचाई पर अपाची की क्षमता सीमित हो जाती है, जबकि LCH को विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाली परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है। मार्च में आर्मी एविएशन ने औपचारिक रूप से जोधपुर में 451 एविएशन स्क्वाड्रन की स्थापना की, जो अपाची का संचालन करेगी। अपाची स्वदेशी LCH के बाद सेना में दूसरा अटैक हेलीकॉप्टर होगा। और अंत में फ्रांस ने 26 राफेल मरीन जेट सौदे के लिए भारत को अंतिम मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ये प्रस्ताव राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल की फ्रांस यात्रा से ठीक पहले पेश किया गया। कठिन बातचीत के बाद महत्वपूर्ण मूल्य कटौती के साथ सर्वश्रेष्ठ और अंतिम मूल्य प्रस्ताव भारत को मिला है। इन 26 राफेल मरीन जेट्स को INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर और विभिन्न नौसैनिक ठिकानों पर तैनात किया जाएगा। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। फ्रांसीसी फर्म नेवल ग्रुप से टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के साथ मास्गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में कालवरी क्लास डिजिटल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन का निर्माण किया गया है। ये सबमरीन्स सतह विरोधी युद्ध, पनडुब्बी विरोधी युद्ध, लंबी दूरी के हमले, विशेष अभियान और खुफिया जानकारी जैसे कई मिशनों को अंजाम देने में सक्षम हैं। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी समुद्री स्थिति को मजबूत करने के लिए MDL में 3 और ऐसी पनडुब्बियों के निर्माण के लिए फ्रांस के साथ बातचीत कर रहा है। इस क्षेत्र में चुनौतियों में चीन की प्रभावी शक्ति का खेल और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा करना शामिल है। 29 अगस्त को भारत ने अपनी दूसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत को विशाखापट्टनम में जलवतरण किया था। उस समय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि यह भारत की परमाणु त्रिकोण को और मजबूत करेगी, परमाणु प्रतिरोध को बढ़ाएगी और क्षेत्र में सामरिक संतुलन स्थापित करने में मदद करेगी। अरिघात या S3 दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी है और ये INS अरिहंत S2 से अधिक उन्नत मानी जा रही है। देश की तीसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन अरिदमन या S4 भी अगले साल कमीशन की जानी है। इसके बाद चौथी SSBN कोड नेम S4 भी आने की संभावना है। जैसा कि पहले हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया था, आखिरी दो अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों को बड़ी और लंबी दूरी की मिसाइलें लॉन्च करने में सक्षम होने की उम्मीद है। नौसेना हिंद प्रशांत क्षेत्र में देश के शत्रुओं को रोकने के लिए 2 परमाणु ऊर्जा चालित पारंपरिक रूप से सशस्त्र पनडुब्बियों के निर्माण पर भी विचार कर रही है। L&T डिफेंस ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत एक नई सुविधा का निर्माण किया है। ये सुविधा एक डाइविंग बेसिन के साथ एकीकृत 5 मीटर ऊंचे स्केप टावर से सुसज्जित है, जिसका उपयोग पनडुब्बी चालक दल को बुनियादी और रिफ्रेशर स्केप प्रशिक्षण दोनों प्रदान करने के लिए किया जाएगा। 6 महीने की देरी के बाद भारतीय सेना को दिसंबर में बोइंग से 3 AH-64E अपाची अटैक हेलीकॉप्टरों का पहला बैच मिलने वाला है। अपाची हेलीकॉप्टर विशेष रूप से रेगिस्तान में तैनात किए जाएंगे, जबकि लद्दाख में अगले साल स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH तैनात करने की योजना है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित है। सूत्रों के अनुसार विनिर्माण में देरी का कारण आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं थी, लेकिन अब 3 अपाचे हेलीकॉप्टर दिसंबर में और शेष 3 अगले 3 महीने में सेना को सौंपे जाएंगे। ये मुद्दा अमेरिका के साथ राजनीतिक स्तर पर उठाया गया था और आपूर्ति को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया था। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अमेरिका यात्रा के दौरान ये चर्चा हुई थी। LCH को विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाली परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे ये लद्दाख जैसे इलाकों में तैनात होने के लिए आदर्श है। दूसरी ओर अपाची काउंटर आर्म मिशनों के लिए बेहतर माने जाते हैं, लेकिन इनके उच्च ऊंचाई पर क्षमता सीमित हो जाती है, इसलिए इन्हें रेगिस्तान में तैनात किया जाएगा। मार्च में 451 एविएशन स्क्वाड्रन की स्थापना जोधपुर में की गई, जो अपाची हेलीकॉप्टरों का संचालन करेगी।
अपैची भारतीय सेना में स्वदेशी LCH के बाद दूसरा अटैक हेलीकॉप्टर होगा। भारतीय सेना ने फरवरी 2020 में लगभग $800 मिलियन की लागत से 6 अपैची हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए बोइंग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस सौदे के हिस्से के रूप में 6 पायलट और 24 टेक्नीशियनों को अमेरिका में प्रशिक्षण दिया गया था। भारतीय वायुसेना ने पहले से ही 22 अपैची हेलीकॉप्टरों को 2015 में किए गए एक समझौते के तहत शामिल किया था, लेकिन भविष्य में अपैची की खरीद के अधिकार सेना को दिए गए हैं। भारतीय सेना 11 और अपैची हेलीकॉप्टर की मांग पर जोर दे रही है, जबकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने पिछले साल तीनों सेवाओं के लिए आवश्यक आर्मर्ड हेलीकॉप्टरों की संख्या पर एक अध्ययन का आदेश दिया था। इस अध्ययन में 39 भारी हमलावर हेलीकॉप्टर की आवश्यकता का समर्थन किया गया था। रक्षा अधिग्रहण परिषद पहले ही 45,000 करोड़ की अनुमानित लागत से 156 LCH की खरीद को मंजूरी दे चुकी है, जिनमें से 90 सेना के लिए और 66 वायुसेना के लिए होंगे। ये हेलीकॉप्टर उन 15 सीमित श्रृंखला उत्पादन LCH के अतिरिक्त हैं, जिन्हें 4,264 करोड़ की लागत से खरीदा जा रहा है। 10 भारतीय वायुसेना के लिए और 5 सेना के लिए। LCH के अलावा सेना 75 रुद्र हेलीकॉप्टर भी संचालन करती है, जो उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH का सशस्त्र संस्करण है। भारतीय नौसेना बढ़ते चीनी प्रभाव के बीच अपनी समुद्री हमला क्षमता को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। भारत ने राफेल मरीन जेट्स में उत्तम रडार और अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें जैसे स्वदेशी हथियारों को एकीकृत करने का अनुरोध किया है। इस सौदे में लगभग 40 ड्रॉप टैंक और कुछ वर्क स्टेशन सहित भारतीय वायुसेना यानी IAF की आवश्यकताओं को भी शामिल किया गया है। भारत को इस परियोजना के तहत अधिक लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइलें और जहाज रोधी हथियार भी मिलने की उम्मीद है। इस सौदे पर 30 दिसंबर को पेरिस में होने वाली भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता में चर्चा की जाएगी और इस सौदे को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा करने की योजना है। That concludes today's video. वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।